मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर पारा मानो 48 डिग्री के पार हो गया है, जहां कांग्रेस और भाजपा ओबीसी वर्ग को मनाने के लिए अब अपने अपने तर्क दे रहे हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के फैसले को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत गर्म है। भाजपा वापस रिव्यू पिटीशन दायर करने की बात कह रही है, तो कांग्रेस ने आगामी निकाय चुनाव में 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को देने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला दिया था कि चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के करवाए जाएं, साथ ही 2 सप्ताह के अंदर इसकी अधिसूचना भी जारी की जाए। वहीं इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह एवं विधि न्याय मंत्री नरोत्तम मिश्रा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह बुधवार को दिल्ली में विधिवेत्ताओं व विधि विशेषज्ञों के साथ सॉलिसिटर जनरल व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से मिले, जहां लंबी मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी और भाजपा सरकार सदैव से यह प्रयास करती रही है कि समाज के हर वर्ग को न्याय दें, सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ। इसीलिए हमने सदैव प्रयास किया कि ओबीसी को भी उसका अधिकार मिले। हमने ईमानदार प्रयास किए। देखिए, आयोग हमने बनाया ओबीसी कमीशन गांव-गांव घूमा, हमने पूरी रिपोर्ट तैयार की। ओबीसी कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की, हमने रिपोर्ट मांगी सर्वोच्च न्यायालय में सबमिट की। हमारा मामला महाराष्ट्र से बिल्कुल अलग है। हमारा भरसक प्रयास जैसा तो हमारा साफ कहना है कि हम 27% से ज्यादा टिकट भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग के भाई बहनों को देगी और हम पार्टी की तरफ से ओबीसी को टिकट देके हम पूरा न्याय करेंगे। ये पार्टी का निश्चय है और इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख अपना पक्ष रख रहे हैं। मॉडिफिकेशन के लिए हम गए हैं, उसकी पूरी तैयारी हम करा के आए, लेकिन चुनाव की भी पूरी तैयारी करेंगे, क्योंकि ओबीसी के साथ हर हालत में न्याय होगा। हम टिकट देके न्याय कर देंगे 27% से ज्यादा। अध्यक्ष जी ने भी इस बात को कहा है 27% से ज्यादा। मैं भी मुख्यमंत्री के नाते कर रहा हूं, पार्टी का फैसला है, हम ओबीसी को टिकट देंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने पाप किया है। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता कोर्ट में गए और उसके कारण बाद में स्थिति ये आई कि ओबीसी के आरक्षण के बाद चुनाव करा लिए जाएं। आज हम अपनी पूरी टीम के साथ विधिवेत्ताओं व विधि विशेषज्ञों से मिले और प्रमुख रूप से सॉलिसिटर जनरल साहब व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब के साथ भी बैठे और सभी पक्षों से हमने चर्चा की। चर्चा के बाद हमने फैसला लिया कि मॉडिफिकेशन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फिर से जाएंगे और जो तथ्य हैं ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के, वो एक बार फिर पूरी ताकत से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखेंगे। हमें विश्वास है कि ओबीसी को न्याय दिलाने में हम सफल होंगे। कर देंगे और एक काम जरूर करना है। आदरणीय अध्यक्ष जी है, हितानंद जी है, कांग्रेस के पाप का पर्दाफाश करने के लिए कल हमारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें हर जिले में। उसकी सूची तैयार हो जाएगी, कौन कहां जाएगा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों की जानकारी देंगे। 3 मुख्यमंत्री कांग्रेस ने नहीं दिए, भारतीय जनता पार्टी ने दिए। इनने तो ओबीसी के किसी आदमी को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, लेकिन षड्यंत्र और महापाप कांग्रेस ने किया है। तो एक इनके इस पाप का पर्दाफाश भी करना है, लेकिन दूसरी बात जो अध्यक्ष जी ने कही है, हम हर संभव प्रयास करेंगे कि ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव हो। वहीं इस मामले पर पहले ही कांग्रेस नेता व राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने भी बयान देते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव कराए जाने का जो फैसला सुनाया गया है, उसके खिलाफ रिव्यू की गुंजाइश बहुत कम है। उन्होंने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में किसी महत्वपूर्ण प्रावधान को नहीं छोड़ा है, लिहाजा उसका रिव्यू किए जाने की मांग का ठोस आधार मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की नजीर ट्रिपल टेस्ट के मापदंड के अनुरूप है। समय रहते यदि मध्य प्रदेश सरकार निर्धारित कदम उठा लेती तो ये स्थिति ओबीसी आरक्षण को लेकर नहीं बनती, किंतु ऐसा लगता है कि कानून को समझने में सरकार अक्षम है। उसके विधिक सलाहकार भी सही मार्गदर्शन देने में पीछे नजर आ रहे हैं।
वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस भी मैदान में उतरते हुए आगामी चुनाव में 27% टिकट ओबीसी वर्ग को देने की घोषणा कर चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने बयान देते हुए कहा कि बीजेपी ने पिछले 2 साल में ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई प्रयास नहीं किया। साथ ही संविधान में भी बदलाव हो सकता था कि ओबीसी वर्ग को भी उनका अधिकार मिले, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला आया है। लेकिन कांग्रेस आगामी निकाय चुनाव में 27% टिकट ओबीसी वर्ग को देगी। हमें बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल कोई प्रयास नहीं किया, कोई कानून नहीं लाए। संविधान में संशोधन हो सकता था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आने वाले निकाय चुनाव में हम 27% टिकटें पिछड़े वर्ग को देंगे। आने वाले निकाय व पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने अभी से कमर कस ली है। जहां सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उपजे इस विवाद में दोनों पार्टी अपना अपना पक्ष जनता के सामने रखने में जुट गई हैं। इसी कड़ी में दोनों पार्टियों ने पूरे मध्य प्रदेश में तमाम जिला मुख्यालयों पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया और अपनी पार्टी द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों ने एक दूसरे को ओबीसी आरक्षण का विरोधी बताते हुए अपने आप को पिछड़ा वर्ग का हितैषी बताया। बहरहाल निकाय व पंचायत चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में एक नई जंग जरूर छिड़ चुकी है, क्योंकि निकाय और पंचायत चुनाव ही मध्य प्रदेश में 2023 का रास्ता साफ करेंगे कि मध्य प्रदेश के 48% पिछड़ा वर्ग किसको अपना सरताज देते हैं। तैयारी के जितने भी आयाम होते हैं, आज ये बैठक माननीय अध्यक्ष जी ने की, अब बाकी सब बैठ के तुरंत शुरू हो जाएगी। मैंने भी विदेश यात्रा सब रद्द। अब केवल एक ही चीज, न्याय भी दिलाना, ओबीसी को चुनाव की तैयारी करके जीतना है। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, सोचने का समय गया, चलो रचे इतिहास नया। और इसलिए कमर कस के बिल्कुल तैयार। और एक बात मैं साफ कहूं, क्योंकि इसके साथ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन में सुनवाई भी 17 तारीख को होनी है और इसमें क्या फैसला आता है ये भी मध्य प्रदेश की सियासत में आने वाला भविष्य तय करेगा। संपादक रामेश्वर योगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आगर लाइव।